हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SMCI नेक्स्ट। एंड इस वीडियो के अंदर जो है हम कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट के अंदर एक अदर प्रोग्राम जिसको माँ प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। पढ़ के तो ऐसा लगता है कि भाई किस चीज़ का अफेक्शन है मदर को सबसे ज़्यादा अफेक्शन किसका होता है? बच्चों का। हाँ, तो भाई बच्चों के अंदर जो है वो हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या कराने वाले हैं, तो एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है वो इसको प्रोग्राम ना बोल के हम एक प्रोमो बोल सकते हैं। इट्स अ प्रोमो फॉर व्हाट? इट्स अ प्रमोशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। सो डेडिकेटेडली ये जो प्रोग्राम है माँ प्रोग्राम, दैट इज द मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, वो ब्रेस्ट फीडिंग के प्रमोशन पे जो है वो फोकस करता है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 5 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसके जो टारगेट पॉपुलेशन है, मदर ऑब्वियसली, प्रेग्नेंट वुमन एंड द लैक्टेटिंग मदर्स जो है वो इसके टारगेट पॉपुलेशन है। भाई क्यों ज़रूरत पड़ी भाई ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने की? कितनी मूवीज़ में भी आता आ रहा है, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो। माँ का दूध इट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, फिर भी इसको प्रमोट करना पड़ रहा है। बोलिए आप, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लेते हैं। भाई ब्रेस्ट फीडिंग जब हम कराते हैं बच्चे को, मतलब कि तो उसके जो है वो न्यूबॉर्न डेथ जो है वो कम होते हैं। जो 28 दिन में बच्चों के डेथ होते हैं, अर्ली डेथ हो जाते हैं बच्चों के, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अंडर 5 जो डेथ होते हैं वो भी ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे को प्रॉपरली मिला है वो कम हो जाते हैं। उनके अंदर डायरिया के एपिसोड्स जो है वो होना कम हो जाते हैं। उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने के चांसेस कम और डेथ उसके कारण कम होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे का IQ भी जो है वो इससे अच्छा डेवलप होता है। और फ्यूचर के अंदर इनके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर भी। जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग किया हुआ है उनके अंदर NCD के चांसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं। मदर का हॉस्पिटल स्टे जो है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि PPH भी इससे कम इंसिडेंस होता है। और सबसे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कि मदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली करवाती है तो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी जो है वो फ्यूचर में कम हो जाते हैं। सो नॉट जस्ट फॉर द चाइल्ड के लिए तो सारे बेनिफिट है ही कि भाई डेथ कम होता है, रेस्पिरेशनरी प्रॉब्लम्स, डायरिया वो सब कम, बट मदर को भी जो है वो एक बेनिफिट तो है कि भाई जो है वो उनके अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो भाई क्यों ये लाना पड़ा? क्योंकि अब तक के जो भी आंकड़े हैं वो तो ऐसा ही कह रहे हैं कि भाई बच्चा पैदा होने के बाद भी अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुरू हो जाना चाहिए विदिन 24 आवर्स। वो जस्ट 50% के आसपास है, मतलब 2 मदर में से 1 मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है अर्ली। तो आंकड़े पुअर है, उसको प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या रख सकते हैं? नो डाउट ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करवाना है, बराबर है। तो सबसे पहले तो डिमांड ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, या ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड। अब कैसे, बच्चा तो बोलेगा नहीं कि मुझे माँ का दूध चाहिए, है ना। सो अल्टीमेटली उस डिमांड को हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हेल्थ स्टाफ जो है वो मदर को बोले कि आप कुछ भी करो, दूध तो जो है वो लाना पड़ेगा। और वो भी क्या करे अगर मिल्क नहीं आ रहा है तो उसके लिए जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है अर्ली रूमिंग इन। क्योंकि जब उसके लिए हम उसको कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम करेंगे कि मदर जिस रूम में होता है उस बच्चे को भी पैदा होने के बाद उसी रूम में लाया जाए। तो होता क्या है कि बच्चा जो क्राई करता है, रोता है, उससे एक साइकोलॉजिकली मिल्क जा का जो है वो रिलीज होता है। या सो अर्ली रूमिंग इन, कैपेसिटी बिल्डिंग में दूसरा भी मदर जो है उसको फाता नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम प्राइमी है कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, हाउ टू होल्ड द चाइल्ड, उसका हेड अप रखना है, फिर उसको कैसे निप्पल को जो है वो टच करवाना है, उसका माउथ जो है वो वाइड ओपन होना चाहिए, उल्टा ना हो जाए, रीगर्जिटेड मतलब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो मिल्क ना चला जाए, वो कैसे उसको टैकल करना है। अगर शायद बच्चा प्रॉपरली शकिंग एफर्ट नहीं कर रहा है तो कैसे पंप को यूज़ करना है, पंप से मिल्क निकाल के उसको कैसे बच्चे को देना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ स्टाफ को जो है वो सिखाई दी जाएगी, कि जो कि बेसिकली वो जो है वो पेशेंट को जो है वो सिखा पाए। क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है। सभी लोग ऐसा बोले कि भाई बच्चे को तो सबसे बेस्ट तो जो है वो माँ का दूध ही रहता है। सो सब लोग अगर बोलेंगे तो उसके अंदर मास मीडिया एक्टिविटीज़, टीवी प्रमोशन,
सोशल मीडिया कैंपेन प्रमोशन, हम किसी एक्टर एक्ट्रेस को भी जो है वो, या इसको इन्फ्लुएंसर को भी जो है वो हायर कर सकते हैं। जैसे कि वो पोलियो में नहीं था अमिताभ बच्चन जी, 2 बूंद जिंदगी के, या ऐसे जो भी फीमेल एक्ट्रेस वगैरह जो है उनको भी जो है वो इसके अंदर प्रमोशन के अंदर लगा सकते हैं। तो वो हो जाता है एक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन वगैरह वगैरह। और फैसिलिटी स्ट्रेंथनिंग में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, मतलब जहाँ पे भी डिलीवरीज वगैरह होती है वहाँ पे एक्चुअली वहाँ के स्टाफ को जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड जो है वो होना चाहिए। एंड ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट की मार्केटिंग जो है वो ऑलमोस्ट बंद करनी है। या इमरान हाशमी का भी एक मूवी आया था इसके ऊपर, नेस्ले कंपनी ने ही जो है वो बेबी फ्रूट प्रोडक्ट्स जो है उसको बहुत ही प्रमोट किया था थ्रू डॉक्टर्स और अदर इन्फ्लुएंसर। तो एक्चुअली अब ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर भी क्लियर कर एडवर्टाइजिंग में लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज़ जस्ट द सब्सटीट्यूट। ये अगर माता का दूध नहीं आ रहा है तो उसके वजह जो है आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। अगर कम आ रहा है तो भी यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स जो है उसकी मार्केटिंग जो है वो उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना, तभी तो जो है वो अच्छे से जो है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा सकता है, बराबर ना। एंड उसमें रिटर्न पॉलिसी वगैरह जो है वो रहेगी। मदर को जो है वो सपोर्ट करना है कि भाई वो ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली से अर्ली जो है वो इनिशिएट करे, क्योंकि अभी हालांकि सिजेरियन सेक्शंस का रेट भी बहुत ही बढ़ चुका है, तो उसके कारण भी थोड़ा डिले तो होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि ब्रेस्ट फीड मिल्क कराना ही नहीं। डिले तो उसके बाद वो शुरू तो हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो मदर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, उनको काउंसलिंग करना। कुछ मदर बहुत आलसी होती है, भाई आई एम वर्किंग ओवर हियर, हाउ कैन आई ब्रेस्ट फीड। तो ऐसे मदर्स को जो है आपको जो है वो बॉटल फीडिंग के रिस्क जो है वो बताना है कि भाई बॉटल फीडिंग अगर आप करवाते हो तो उसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के चांसेस वगैरह ज़्यादा है। और फिर वो बॉटल फीडिंग के अंदर जो विदाउट सकिंग एफर्ट फट से जो मिल्क आता है ना, तो उससे जो है वो बेसिकली आप बोल सकते हो निपल कन्फ्यूजन। फिर बच्चा जो है वो बॉटल फीडिंग करेगा, वो माँ का जो दूध जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा नहीं। या वो सही चीज़ है, जो भी इजीली हो जाए अगर वैसा मिल जाए तो क्यों भाई एफर्ट लगाना है ना। बच्चे पैदा होते ही ऐसे होते हैं, तो उनको अर्ली से अर्ली आपने अगर वो बॉटल मिल्क जो है वो आपने दे दी तो फिर तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करना भी बंद कर दे। सो निपल कन्फ्यूजन वगैरह जो होता है, तो अगर ज़रूरत पड़ती है ऐसे पाउडर्स वगैरह देने की तो उसको आप जो है वो वाटकी एंड चमची, या जिसको हम बोलते हैं, या उसकी मदद से जो है वो करवा सकते हो। छोटा सा पतीला लेके और उसके चम्मच से जो है वो आप पिला सकते हो। या एंड जस्ट हॉस्पिटल में है तब तक नहीं, ऑन गोइंग सपोर्ट एंड केयर। नो डाउट आशा है, ANM है, रूरल के मतलब जो भी लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, या फिर वो डॉक्टर्स भी जो है उसको प्रमोट करें कि भाई नहीं आपको ब्रेस्ट फीडिंग तो करवाना ही है। तो जो 6 महीने हैं स्टार्टिंग के, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है और कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। 6 महीने के बाद जो है वो फिर अर्ली से अर्ली कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करवा के, और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फिर जो है वो धीरे धीरे से जो ब्रेस्ट फीडिंग कम करा के पूरा का पूरा जो है वो एक्सटर्नल अदर फूड्स के ऊपर उसको शिफ्ट कर देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर जो है वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज़ या फिर बस स्टेशन, उनके अंदर भी मदर्स को जो है वो फीडिंग कराने के लिए अलग से रूम दिया जाता है। एयरपोर्ट्स पे भी ऐसी फैसिलिटीज़ होती है कि जहाँ मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाए। तो एक सोशल पॉजिटिव एटमोसफियर क्रिएट करना कि जिससे जो है वो मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से करवा पाए। तो यही इस प्रोग्राम का जो है वो मेन हम बोल सकते हैं कि गोल है कि भाई मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन। सो आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कैंपेन। आप भी जो है इस कैंपेन को हो सके उतना जो है वो सोशल मार्केटिंग कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तो क्या हम इस कैंपेन को भी जो है वो एक बूस्ट दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।